हर हर महादेव। नमस्कार। आप सभी को प्रणाम, सभी मित्रों भाई बहनों को मेरा प्रणाम। स्वागत है आपके चैनल एस्ट्रो मंच पे। आज एक मैं विषय लेके हाजिर हूँ और ये टॉपिक आपके जन्म कुंडली के हिसाब से आपके जीवन और जीवंतराल जो भी आप समझ रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आपके आयु के ऊपर निर्भर करता है। आपकी आयु कितनी होगी, कैसे होगी, उसके ऊपर निर्भर करता है। अभी ये आप नॉर्मल एक लग्न चार्ट आप देख रहे हैं, ये ब्लैंक है, लग्न चार्ट है। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से ही चार्ट है ये। मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे। हमेशा से मैं कहते आया हूँ कि मैं प्राइम डिस्कशन करता हूँ। सूत्र बहुत से होते हैं, लेकिन जो मायने रखता है सबसे ज़्यादा, जो कोई भी ज्योतिष, कोई भी ज्ञानी मुनि या कोई भी साहित्यकार जो भी ये इस चीज़ को देखकर समझ पाएगा, चार्ट देखकर वो कह पाएगा कि हाँ, पहले ही देखते ये कह पाएगा कि ये कारण है, ये इशू है। उसके बाद डिपेंड करता है नाड़ी नक्षत्र, दशा महादशा, ये सब कुछ। फिलहाल के लिए मैं आपसे यही चीज़ कहूँगा कि देखिए, नॉर्मल से ये लग्न चार्ट है। यहाँ पे कोई भी लग्न हो, 1 से लेके 12 तक कोई भी लग्न हो, मान के चले कोई भी लग्न हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो देखने वाली बात है वो ये है कि अष्टम स्थान में, ये जो अष्टम स्थान है, ये अष्टम स्थान में कौन सा ग्रह बैठा है। अगर ये खाली है तो ठीक है, मैं नहीं कहूँगा, मैं ये ठीक भी नहीं कहूँगा, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है कि लोगों के जीवनी के ऊपर और जीवन के ऊपर, कि ये जब खाली है तो वो कुछ भी नहीं दर्शाएगा। वो अपने आप उस दौरान, उसी वक्त, और जब जब अष्टम का दशा आएगा या महादशा आएगा, तो नॉर्मली वो समझ लीजिए कि उस हिसाब से वो चल बसेंगे, या फिर उनका उनका वहीं पर दी एंड हो जाएगा। लेकिन अष्टम स्थान में अगर जो टॉपिक है आय की, और साथ ही साथ जो आयु वृद्धि के ऊपर निर्भर करता है, वो ये अष्टम स्थान से देखा जाता है। आयु अष्टम स्थान दर्शाता है, और यहाँ पर अगर ये पूरा ब्लैंक है तो इसके दशा के दौरान, मतलब ये इसका मालिक अगर कहीं भी जाके बैठ जाए तो उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ और जो बताना चाह रहा हूँ कि अष्टम स्थान का मालिक, ठीक है, यहाँ पे इस अष्टम हाउस में, ठीक है, 8th हाउस में अगर सबसे पहले जो पहला पॉइंट है कि सबसे पहला कि शनि यहाँ पर आकर अगर विराजमान हो जाए, कोई भी लग्न की कुंडली अगर मान के चले, शनि अगर यहाँ पर आके बैठता है, तो शनि जैसे ही बैठता है यहाँ पर, तो आय में वृद्धि कर देगा, आय और आयुष्मान बना देगा, आयु बढ़ा देगा। उसके भी कुछ सूत्र हैं। अभी मैं अगर ये कहने जाऊँगा, बताने जाऊँगा, तो ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। नॉर्मली मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर शनि विराजमान होते हैं अष्टम स्थान में, तो आयु में वृद्धि कराते हैं। अब मैं दूसरा पॉइंट बताने जा रहा हूँ
कि अष्टम स्थान का मालिक पकड़ के चले, जो भी हो, आपकी कोई भी लग्न हो, अष्टम स्थान का मालिक अगर छठे भाव में, दशम भाव में या एकादश भाव में बैठ जाए जाकर, छठे में, दशम में या एकादश में जाकर अगर बैठ जाए, तो ये निर्भर करता है कि इंसान अपने ऋण, अपने कर्ज के दौरान, अपने कर्म, अपने फल, अपने प्रतीक्षा के दौरान और अपने आय, अपने लाभ के दौरान वो उसकी मृत्यु संभव है, या फिर तब तक आयु निर्भिक्ष करता है, मतलब तब तक वो डिपेंड रहता है। क्योंकि अष्टम का मालिक अगर यहाँ जाके बैठ जाए, और सबसे बड़ी बात और एक चीज़, ये तीसरा पॉइंट, कि इन तीनों घर के जो मालिक है अष्टम के साथ अगर युति बना के बैठ जाए तो और आयु में वृद्धि करता है। ये तीनों भाव जो है ना, ये कहीं ना कहीं अपने जिंदगी भर के कार्य, उसके लाभ, उसके नुकसान, इस तीनों चीज़ों को दर्शाता है। तो जब जब अष्टम में अष्टम का मालिक बैठे, या फिर अष्टम में इन तीनों भावों के मालिक बैठे, या फिर अष्टम में शनि बैठे, तो ये चीज़ निर्धारित होता है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को कुछ हद तक समझा पाया इस विषय में कि आयु की वृद्धि कैसे होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो को अपना प्यार दें, अच्छे से रहें, खुश रहें। महादेव आप सबका कल्याण करे। हर हर महादेव। हरे कृष्णा।